बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर हमाद नवाज़ खान टीपू, जनाब एडी खान सियाल साहब, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, भराओ, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं कि तुसी बड़ी मुश्किल और बड़ी वड्डी आफत का सामना कर रहे हो। हर पासे पानी पानी है, चार चफेरे। पहले भी 5-7-10 साल बाद ऐसा होता है, लेकिन ऐतकी पानी बहुत ज़्यादा है। मैनू हुणी राह च दस रहे सन तुहाडे पिंड दे साथी कि 2014 तो पानी ज़्यादा है। हाले तो कुछ लै गया थोड़ा जिहा, तो सामने वाला स्कूल है वो भी छत जाके लग गया जाके पानी। इस तरह लोगों के घर डुब गए, माल मवेशी जड़ा वो बड़ा बर्बाद होया है, पोल्ट्री का नुकसान होया है, घरों का नुकसान होया है, राह जड़े बने सन टुट टट गए सारे। बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान तो शायद पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही कोई हुकूमत के लिए काम कर सकती है। मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा इत्थे, मैं जाती हवाले नाल तुहाडे कोल आया। अपना फर्ज समझ के मेरे नाल लाहौर दे कोई मेरे जड़े साथी बैठे स्टेज ते, ये लाहौर की नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ हल्कियां दी, ये भी नाल आए और इन्होंने मैं इस करके नाल लैके आया ये उत्थे बह के भी अपना काम कर सकते सन। इन्होंने अंदाज़ा होवे कि किस मुश्किल का गिरफ्तार तुसी सारे और किस मुसीबत का सामना कर रहे हो। क्योंकि मेरे वो साथी जिन्होंने अपना हिस्सा पाना सी, हुण मैं इन्होंने कहा अपना हिस्सा भी पाओ, तो जोड़े अपने करीबी अजीज़ो कारब ने उन्होंने भी इस गल ते मोटिवेट करो। तो असी कल जलालपुर पीरवाला गए सी, उत्थे बहुत बड़ी तबाही है। जलालपुर पीरवाला के मज़ाफात पानी पानी है चारों पासे। उत्थे भी असी जो खिदमत कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला करांगे। इत्थों हुण असी अलीपुर जा रहे हैं, उत्थे भी थोड़ा बहुत हिस्सा पावांगे अपना, तो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल भी हिस्सा पावांगे। साडे तरीकाकार जिहड़ा उहदे मुताबिक असी लैन देन जिहड़ा है मुतासरीन नाल डायरैक्ट नहीं करते। ना असी चाहते हैं कोई तस्वीर बने और ना किसी की इज्जत नफ्स मजरू होवे। बड़ी नामुनासिब जी गल है। वो 4 तोड़े आटे दे फड़ाओ नाल फोटो बनाओ, मैंने तो बड़ा घटिया काम लगता है। कोई चंगी गल बंदे वाली कोई नहीं लगती। तो असी जिन्ने जोगे हैं 50,000 रुपया पर फैमिली, वो असी एडी खान सियाल साहब नाल और हमाद नवाज साहब नाल गल करके तुहाडे इलाके तकरीबन असी 25 लाख रुपया जोड़ा है वो डोनेट करांगे। और उसके बाद फिर असी अलीपुर भी जाना है। उत्थे चुके बहुत ज़्यादा है, तो 1-1.5 करोड़ रुपया उत्थे तकसीम करांगे और कोई 1-1.5 करोड़ रुपया जलालपुर कर रहे हैं जी। तरीका उदा ये होएगा, ताली ना बजाएं, ताली की ज़रूरत नहीं है, ताली ये बिल्कुल नहीं बजानी, क्योंकि इस वक्त हम आपके पास आए हैं, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है आपकी, तो ताली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सच्ची बात है कि राज़ी भी रब को करना है। बंदों ने पता नहीं राज़ी होना है ज़िंदगी में कि नहीं होना, रब ही राज़ी करिए। तो मैं गुजारिश कराँगा भाई होरां जिन्होंने खुद भी बड़ा माली इसार किया है और अपने घर और अपने डेरे ते और अपनी जगह भी खोली है सारे वास्ते, तो मैं गुजारिश कराँगा कि असी फार्म भेजांगे, टीपू साहब को आ गए, वो भर दिओ जिदे सारे पर्टिकुलर्स होन, तो असी ऑनलाइन अमाउंट कर देंगे बजाय दस्ती देने दे। और जिदा अकाउंट नहीं होता ईजी पैसे का अकाउंट बनवा दिओ, बड़ा आसान काम है। हुण तो पिंडां 'च भी ईजी पैसा आ गया है। वो फिर पर फैमिली 50,000 तुसी दे देना, तो वो साडी नुमाइंदगी भी हो जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत खिदमत है इंशाअल्लाह करांगे। मगर मेरे आने का एक मकसद और भी है। वो मकसद ये है कि यह जी मैं गुफ्तगू कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के जरिए जाएगी, ताकि बाकी भी जोड़े लोग हैं जोड़े अवामी नुमाइंदगी करते हैं, कोई MP बनता है, कोई MNA बनता है, भावें जितों मर्जी पे बनते हैं, उन्होंने भी एहसास पैदा होवे कि वो भी अपनी टीमां लैके तुहाडे कोल आन और अपना हिस्सा पाण आके। क्योंकि ये आफत किसी ते भी आ सकती है। भैड़ा टाइम पता लगता आन लगे। जरूरी नहीं कि तुसी दरिया दे नाल बैठे हो तो डुब रहे हो। वो जोड़े दरिया दे नाल नहीं बैठे होंदे वो भी डुब जाते हैं, क्योंकि जे पानी ने आना तो उत्तों आ जाना उन्हें। 2 साल पहले जोड़ा सैलाब आया सी बलोचिस्तान और सिंध च, वो दरियाई सैलाब नहीं सी। तो मैं उदों रेलवे का वजीर सी, तो मैं पूरा इलाका घूमिया सी जाके, साडियां पटरियां डुब गई सी, तो 4 चफेरे झीलां बन गई सन, तो दरियाई सैलाब कोई नहीं सी, वो सारा आसमानी बारिश का सैलाब सी। तो बेसिकली तो एक आफत है जी उत्तों ही आई है और असी हुण इहदा बंदोबस्त सानू करना चाहिए। हर 2-3 साल बाद ये होना है।
तो हर 2-3 साल बाद लोगों को बेघर नहीं होना चाहिए, इसका कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और पाकिस्तान कोई एक अमीर मुल्क नहीं है, अमीर मुल्क भी डुब जाते हैं। अमरीका भी जो सैलाब आता है तो तुम वेखते हो टैलीविजन से कि कई फुट पानी खलो जाता है, पर यह मतलब नहीं कि असी इसका तदारक नहीं करना। इसका तदारक तो ही होएगा जो दरिया चैनलाइज होंगे, मजबूत बंद बनाए जाएंगे और दरियावां के अंदर जड़ियाँ आबादियाँ बन गई उन्होंने ख़त्म किया जाएगा, जोड़े कब्जे में मुकाए जाएंगे दरियावां के अंदर, पानी के रस्ते खोले जाएंगे और ये नाल डैम बिराज ते हैडवर्क्स बनाने पैणगे। इत्थे तो उल्टी गंगा बह रही है ना, जे पानी आंदा तो बंदे रुड़ जाते हैं, तो जो पानी जाता तो पीण नूं पानी नहीं मिलता, तो खेत वास्ते पानी कोई नहीं, तो ज़राअत वास्ते पानी कोई नहीं लभदा। तो इस करके हुण वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दीयां हुकूमतां और पाकिस्तान दीयां सारी जमातां, भावें हुकूमत च न ते भावें ओपोजिशन च, वो सिर जोड़ के इहदे ते बैठन कि भी अगले 10 साल मुल्क च करना की है, क्योंकि 1-2 साल ही तो नहीं निबड़ना है काम, बहुत महंगा काम है। बंद बनाना, दरियावां नूं साफ करना, हैडवर्क्स बनाना, डैम बनाना, पर अगले 10-20 साल की मनसूबाबंदी हुण करनी पएगी। अगर वो असीं नहीं कीती तो फिर असीं हर दूजे साल अजियत बर्दाश्त करांगे, जिहड़ी कि तकलीफ पाकिस्तान बर्दाश्त कर नहीं सकता। हुण भी अरबां डॉलर का नुकसान हो गया। तुहाडे वेखो ना इत्थे किन्ने बाग सड़ गए, सारे बूटे सारे सड़ गए, पानी जिहड़ा बूटियां दे उत्तों लंघ गया और जिन्होंने पानी लग गया वो सड़ गया। मवैशी अलग होए, फसलां अलग बर्बाद होईयां। हुण जो पानी लवेगा तो इहनूं सफाई करनी पैनी है रकबे दी, यानी बड़ा लंबा पैंडा पै गया ना जी, कई महीने तो जा पे बंदे, एक फसल तो वैसे ही फारग हो गई ना जी। अगे ही जमींदार की और काश्तकार की हालत खराब है, वो होर पतली हो गई है। तो जिहड़ी तुहाडी आवाज़ है, मैं असैम्बली का मैंबर नहीं है इस वेले, वजीर भी नहीं है, लेकिन आवाज़ अलहमदुलिल्लाह ज़रूर है। वो आवाज़ भावें मैं मुजफ्फरगढ़ खड़े होकर गल करा, वो कराची ताईं ते लाहौर तक सुनी जाती है, इस्लामाबाद ताईं। तो तुहाडी आवाज़ विच असीं अपनी आवाज़ मिलावांगे और जिहड़ी हमाद साहब तुसीं मुतालबा कीता है ये भी हुकूमत तक पहुँचावांगे तुहाडी गल। और तुसीं खुद भी बड़े एक्टिव हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुहानूं आबाद रखे, खुश रखे, अल्लाह पाक इस मुश्किल नूं आसान फरमाए। बस मैं ये कहना चाहना है कि ये ना समझना कि तुसीं बेघर होए बैठे हो तो जिहड़े लोग बेघर नहीं होए उन्हां नूं तुहाडा ख्याल कोई नहीं। हर घर च तकलीफ है, कोई आवे कोई ना आवे, हर बंदा अपड़ नहीं सकता तुहाडे ताईं ना, पहुँचना भी कम है, लोगों को आउण दे वसाइल भी नहीं होंदे। तो ये ज़हन च रखो कि जड़ी तकलीफ तुसीं कट्टी है वो तो खैर तुहाडी तकलीफ है, तुहानूं पता उहदा जिहड़ा तकलीफ कट रहे हो, लेकिन पूरे मुल्क नूं इहदा पता है। खास तौर पर पंजाब विच इहदी बहुत ज़्यादा तकलीफ है और लाहौर तक लोग जोड़े ने निकले ने अपने घरां तो, जिहड़ा एक ट्रक ले आ सकदा वो एक ट्रक लैके निकल गया है, जिहड़ा खैमे लैके आ सकदा वो खैमे लैके निकल गया है। तो तुसीं इस मुसीबत की घड़ी च कल्ले नहीं हो, हुकूमत पंजाब भी लगी हुई है, जिन्ने उन्होंने वसाइल नूं उस तो ज़्यादा जोर ला रहे हैं। पर मैं फिर आखांगा ये कलियां हुकूमतां दा काम नहीं, ये काम है भी जड़े खांदे पींदे सहंदे वाले लोग न वो बाहर निकलन, जड़े कारोबारी लोग न बाहर निकलन और जो अल्लाह ताला ने दिता है वो कुछ ना कुछ हिस्सा पाई जान, ताकि दीवे नाल दीवा बलदा जाए तो काम तुरिया रहे। अस्सलाम वालेकुम।